आपके सिद्धांत ही सब कुछ है। कभी सोचा कि आपका परिवार किस तरह जी रहा है? कि आपकी बेटी रोज कॉलेज में ताने सुनती है आपके हेडलाइंस बनाने वाली स्टेटमेंट्स की वजह से? कोई फर्क पड़ता है आपको सबसे? थक गई कपड़े धोते धोते, फिर भी कपड़े साफ न होते। आ गया मेला डिटर्जेंट जो पीलापन हटाए, कपड़े चमकाए। मेला डिटर्जेंट पाउडर व केक। Action Tessa laminated wooden flooring. Get ready to be floored. ले आइए। विदेश से एक बच्चा भारत आता है और बन जाता है सभी के लिए एक मिसाल। सुर्खियों में यही जानेंगे खास पेशकश में। भिलाई में अमेरिका से आया 14 साल का एनआरआई किशोर आयुष कुछ ऐसा काम कर रहा है जो दूसरों के लिए मिसाल बनता जा रहा है। आयुष गरीब बच्चों को मुफ्त में कंप्यूटर ज्ञान के साथ अंग्रेजी बोलना भी सिखा रहा है। धीरे धीरे अब मजदूर वर्ग के बच्चे भी कंप्यूटर को अच्छी तरह से जानने लगे हैं और अंग्रेजी बोलने लगे हैं। कंप्यूटर पर काम करते बच्चों से घिरे इस 14 साल के किशोर का नाम है आयुष शर्मा, जो कुछ समय पहले ही अमेरिका से लौटा है। लेकिन उसका परिचय महज इतना ही नहीं है। आयुष चंद उन लोगों में से है जो सरहद पार भी अपनी मिट्टी की तासीर को महसूस करते हैं और अपने वतन से जुड़े रहने के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो मिसाल बन जाता है। दरअसल 1998 में आयुष के पिता आलोक शर्मा की अमेरिका में नौकरी लग गई थी। इसके बाद पूरा परिवार अमेरिका चला गया और वहीं बस गया। कुछ समय बाद उन्हें अमेरिका की नागरिकता भी हासिल हो गई, लेकिन आयुष का मन हिंदुस्तान को जानने और समझने में ही लगा रहता था। जब उसे अपनी मम्मी के जरिए पता चला कि भारत में ज्यादातर बच्चे कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते, यहाँ तक कुछ ने तो उसे देखा तक नहीं, तो बस उसका मन हुआ कि वो भारत आए। And my parents would both say, they would tell me about how when they lived here, they never used computers for anything related to school. And because of that, I asked them whether things like that were still there in India today, where people would not use computers for school projects and learning. And after doing the research, I found out that there are some children here who have never even touched a computer before. यहाँ आकर आयुष बच्चों को न सिर्फ कंप्यूटर की बारीकियां बल्कि अंग्रेजी बोलना भी सिखा रहा है। In computers, my goal is to have them be proficient in Microsoft Word and Microsoft PowerPoint, as well as browsing and using email. We will also do some work using Microsoft Excel, but we will not go into too much detail in that. आयुष के पास आने वाले बच्चे भी उसकी इस पहल से काफी खुश हैं और कंप्यूटर सीखने के साथ साथ महज 20 दिनों में काफी हद तक अंग्रेजी भी बोलने लगे हैं। यहाँ पे हम लोग को ईमेल, पेंटिंग और बहुत इंग्लिश के बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी हैं। इंग्लिश में हम लोग को जैसे फ़ोन पे बात करेंगे तो कैसे मतलब इंग्लिश में बात करेंगे। Here I got to learn English and computer that I don't know before. By coming here, I had more confidence to talk English very fluently. नहीं थी। शुरुआत में उसे काफी दिक्कतें पेश आईं। बच्चों को ना तो अंग्रेजी समझ आती थी और ना ही उसे हिंदी, लेकिन इसमें उसकी माँ रचना शर्मा ने सहयोग दिया। शुरू में थोड़े दिन मैंने हेल्प की, लेकिन शुरू में कंप्यूटर हमने काफ़ी देर से लगाए यहाँ पर, तो पहले 2-3 हफ्ते केवल इंग्लिश पर ही फोकस किया गया, स्पोकन इंग्लिश पर। तो एक हफ्ते के बाद आधी क्लास को इंग्लिश काफ़ी आने लगी थी काम चलाऊ, और अभी तो ये है कि इन लोगों से जो भी आयुष बोलते हैं इनको सब समझ में आ जाता है, ऐसा मुझे लगता है। उसकी क्लास में महज
12-13 बच्चे ही थे, लेकिन धीरे धीरे बच्चों का रुझान इस ओर बढ़ता गया और अब ये तादाद 25 तक पहुंच गई है। उम्मीद है कि आयुष की ये पहल कामयाब हो। सुशील सोनी, सहारा समय, भिलाई। और एनआरआई हैं आयुष शर्मा, जो कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आयुष, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? Yeah, I understand some Hindi. आपका बहुत बहुत स्वागत है आयुष। will give a little difficulty. जी जी, सबसे पहले आपका स्वागत करूंगी और हिंदी में ही बोलूंगी। आप चाहें तो अंग्रेजी में जवाब दे सकते हैं। आयुष, बहुत नेक काम, बहुत अच्छा काम, क्योंकि अगर कोई फॉरेन कंट्री से यहाँ आता है, कोई एनआरआई है, अपने करियर पे इतना फोकस करना, एक तरह से क्या बच्चों की जरूरत है, क्या एजुकेशन में जरूरत है, उस तरफ ध्यान नहीं जाता। आपने क्या अमेरिका में रहकर ही सोच लिया था कि भारत आकर आपको करना क्या है? Well, for the reasons that were already explained in the news, in which I stated that upon learning that there were children in India who had never, some of whom who had never touched a computer in their life, I felt that it was necessary to help them obtain the opportunity that would otherwise not have been available to them. However, this project that I am doing was only possible because of the many people back in America who donated money which went to funding and purchasing the two computers. Without those donors, this project would never have been possible. Ayush, you really have a great vision, and thanks for joining us, and we wish you good luck for your future. Ayush, आप अपनी मम्मी से बात करा सकते हैं? Okay, sure. Hello? जी, रचना जी, थोड़ा सा अगर टीवी की आवाज आप कम करते तो आपकी आवाज अच्छी तरह से आएगी हमारे पास। हाँ, ठीक है। रचना जी, क्या आयुष ने जिस तरह की बातें आप जरूर बताते होंगे, कैसा आपने बचपन देखा या इंडिया में क्या क्या है, अमेरिका में रहकर ही आयुष ने सोच लिया था उसे क्या करना है आपको पहले, और आप लोगों ने, सबसे बड़ी बात है, आप लोगों ने पूरी मदद की आयुष की। हाँ नहीं, आयुष शुरू से ये करना चाहते थे और ये समय इसलिए अच्छा जम गया क्योंकि उनको वहाँ के लोगों ने भी काफी सपोर्ट किया, वहाँ के डोनर्स ने उनको हेल्प की कंप्यूटर्स के लिए फंडिंग करने में। और अब आयुष जो है यहाँ पे उन्होंने जो लर्निंग सेंटर स्टैब्लिश किया है, उनका जो ड्रीम था अभी वो तो आधा हुआ है। वो चाहते हैं कि आगे चलता रहे और आगे भी कोई ना कोई उसमें बच्चों को हेल्प करता रहे और बच्चे आगे सीखते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया रचना जी आपका हमसे बात करने के लिए, और बहुत हमें खुशी हुई है आप जैसे लोगों से बात करके जो इतने नेक इरादे रखते हैं, और हम भी आप लोगों को ऑल द बेस्ट कहेंगे आपके फ्यूचर के लिए, और इसी तरह आप बच्चों के साथ जुड़कर उनका भी फ्यूचर अच्छा बनाए, आपकी कोशिश जरूर रंग लाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नहीं, तुम्हारे बैंक बैलेंस में है। प्यार ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पैसा? पैसा डॉली, मेरे हाथ में पैसा है। पवन